नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ वार पलटवार करते हुए मैदान में पहुंच रही हैं। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने भी 70 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी व कांग्रेस पर एक बार तुम एक बार हम का निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही दलों की डबल इंजन सरकार फेल हो गई है। विगत 20 वर्षों से केवल राज्य की जनता को न रोजगार मिला है व न ही पलायन रोका गया है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी हम कार्यकारिणी डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद फ्रंटल संगठन और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनको वो करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा, हमारा अखिलेश जी का संदेश उसको पहुंचाएंगे और जो हमारा उनका संदेश होगा कम से कम 400, 500 घरों में जाएगा, परिवारों में, और हम पूरे उत्तराखंड की जो है पूरे भ्रमण कराएंगे और सभी 70 सीटों में हम चुनाव लड़वाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे, अहम मुद्दे क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ साथ पलायन नहीं रुक रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षाएं, ये सब पूरी तरीके से जो हो गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा पूरा जो है पहाड़ में जो बेचारी महिलाएं उनके प्रसव वैन में हो रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार यहाँ पर यहाँ बैठ करके कार्य कर रही है, जनपदों का हाल नहीं देख रही है। धन्यवाद। जो इसका अटल आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान योजना का जो विशेषकर जो उनको पेंशनर धारकों को उनको उसको पैसा देना पड़ता है एज ए प्रीमियम। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, डायरेक्शन है, गाइडलाइन है कि गाइडलाइन है कि उसमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन जो कटौती की जा रही है वो अगर कटौती कोई की जाती है तो उस पेंशनर के आप सहमति लेंगे। इवन जो वेतन है, अगर उसमें कटौती कर रहे हैं, जैसे जो कर्मचारी हैं उनके उसमें वेतन से कटौती करेंगे तो उसमें सहमत लीजिए। बिना सहमति की कटौती जो है सुप्रीम कोर्ट मना करता है कि वो नहीं की जा सकती है। तो इसमें हम कहेंगे कम से कम पेंशनर के जो पेंशन, मैं वेतन वालों की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक तो उनके सहमति लें और पेंशनर्स को कम से कम, पेंशनर हैं बेचारे, उनको वैसे ही कम वो इस तरीके उसमें, तो उससे कटौती न की जाए। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि बीजेपी ने राज्य में जनता के हितों में कई काम किए हैं। हमेशा से जनता के प्रति बीजेपी सरकार काम करती आई है और करती रहेगी। इस पार्टी के बाद मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए कुछ चर्चाओं में रहने के लिए उन्हें विपक्ष में है तो प्रदर्शन तो करेंगे ही, लेकिन हमारी सरकार हर मामले में बिल्कुल पारदर्शी हर काम को कर रही है। रोजगार के जितने भी अवसर हैं लोगों को प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। ये अवश्य है कि सरकारी नौकरियां इतने दी जा सकती है, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को अनेकों योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तो हम चाहते हैं, अभी तो उन्होंने 3.5 साल ही प्रदर्शन किया, ईश्वर करे वो आगे 30 साल तक इसी तरह प्रदर्शन करते रहे। सपा ने भी 70 सीटों के चुनाव में ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड राज्य के अंदर लगभग अस्तित्व समाप्त हो चुका है और उत्तराखंड की जनता समाजवादी पार्टी को कभी माफ़ नहीं कर सकती है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ की माँ बहनों, यहाँ के युवा साथियों पर जिस तरह के जुर्म उनकी सरकार ने उस समय ढाए, वो सबके जहन में आज है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य की माँ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही यहाँ की जनता वोट देगी और हमें किसी को देखकर कोई खास खतरा नहीं है। बयान इस तरह से नहीं था, इस तरह से ये था कि क्योंकि हमारे नेता और विश्व प्रसिद्ध नेता हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उन्हीं के नेतृत्व में हम सारे चुनाव लड़ते हैं। विधायकों के लिए माननीय अध्यक्ष जी का आशय ये था कि उन्हें अपने स्तर पर भी अच्छे प्रयास करने चाहिए। जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सपा पर बयान देते हुए कहा कि चुनाव के वक्त सभी पार्टियां मैदान में उतरती हैं। यह लोकतांत्रिक देश है, मगर सवाल यह है कि जनता के जवाब देने के समय यह पार्टियां कहां रहती हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार जनता के हित के लिए लड़ती आई है, आगे भी लड़ती रहेगी।
जैसे जैसे नज़दीक आएगा, सपा ने बोला, आपने बोला, CPI, CPM, CPML, DMK, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बीजू जनता दल, JDS, सारे जितने देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी से सबको अधिकार है लड़ने का। हमें लड़े, सबको ये अधिकार है बताने का कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे मजबूत पार्टी हैं। कोई किसी को मना कर सकता है क्या? लेकिन गुंजाइश किसके लिए है ये जनता जानती है। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस जनता के सवालों पर लगातार निरंतर लड़ रही है। 10 साल का जो हमारा यहाँ का शौहरत हमारी है यहाँ पर राज करने की, पूरा प्रदेश जानता है कि रोजगार मिलेगा तो कांग्रेस के राज में, उद्योग लगेगा तो कांग्रेस के राज में, किसान खुशहाल होगा तो कांग्रेस के राज में, विद्यार्थी खुश होगा तो कांग्रेस के राज में, कर्मचारी संतुष्ट रहेगा तो कांग्रेस के राज में। ये लोग जानते हैं, तो इसलिए हमको कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई पार्टी कुछ कहती है, उनको अधिकार है कहने का, उसमें हम बीजेपी की तरह आपत्ति नहीं लगा सकते कि साहब क्यों कह रहे हैं, हमको तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि डॉक्टर अंबेडकर ने, गांधी जी ने जो इस देश को लोकतंत्र दिया है वो फले फूले, और ये चुनाव के उत्सव है, इसमें रंग बिरंगी टोपियां पहनकर, वेशभूषा पहनकर सब आवे 70 सीट लड़ने के लिए। जनता के सवाल जब उठाने होते हैं तब ये पार्टियां आवे और दिखें, तब तो हम माने कि साहब कोई चुनाव लड़ रहा है। लेकिन केवल चुनाव लड़ने के लिए लोग आएंगे तो आए, किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं।